नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। आतंकवादी समूह हमास ने बुधवार को दावा किया कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर अब इजरायली सेना का नियंत्रण है। हमास पर अस्पताल के विशाल परिसर में नीचे सुरंगों के काम करने का आरोप लगाने के बाद इजरायली बलों ने बुधवार की तड़के अल शिफा अस्पताल परिसर पर छापा मारा। हालांकि हमास और अस्पताल के अधिकारियों के बार और जोरदार ढंग से नकारते हुए कहा कि अस्पताल से आतंकी गतिविधियां संचालित नहीं हो रही थी। हमास सरकार के मीडिया कार्यालय ने कहा कि हम चिकित्सा कर्मियों, घायलों, बीमार, समय से पहले जन्मे बच्चों और विस्थापितों के जीवन और सुरक्षा के लिए इजरायली कब्जों को पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं। अस्पताल पर छापा के बारे में अधिकार जानकारी देते हुए अस्पताल के एक डॉक्टर खालिद अबू समरा ने CNN को बताया कि बुधवार की सुबह तड़के अस्पताल परिसर पर इजरायली ऑपरेशन शुरू होने से 30 मिनट पहले उन्हें चेतावनी दी गई थी। बुधवार की सुबह इजरायली टैंक और सैन्य वाहन अस्पताल के प्रांगण में थे। डॉक्टर खालिद अबू समरा ने कहा कि हमें खिड़कियों और बालकनियों से दूर रहने के लिए कहा गया था। हम बख्तरबंद वाहनों की आवाज सुन रहे थे। वे परिसर के प्रवेश द्वार के बहुत करीब थे। अस्पताल के अंदर मौजूद एक पत्रकार खादर अल जनौन ने CNN को बताया कि बुधवार की सुबह इजरायली टैंक और सैन्य वाहन अस्पताल के प्रांगण में थे। उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिक इमारत और विभागों में अस्पताल के अंदर तलाशी और पूछताछ अभियान चला रहे थे। इजरायली सेना ने ऐलान किया कि दोनों हाथ ऊपर उठाए, बाहर निकल आए और तेज और हिंसक गोलीबारी के बीच इजरायली सेना ने मेगाफोन के जरिए ऐलान किया कि अस्पताल में जो भी मौजूद है सभी दोनों हाथ को ऊपर उठाए और बाहर निकल आए। सेना ने कहा कि सभी लोग सरेंडर कर दे। CNN की रिपोर्ट में कहा गया कि वह स्वतंत्र रूप से इजराइल के इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकता है कि हमास अस्पताल से काम कर रहा है। दूसरी तरफ इजरायली सेना के प्रवक्ता पीटर लर्नर ने बुधवार को CNN को बताया कि IDF के अस्पताल प्रशासकों, मरीजों और नागरिकों को कवर लेने के लिए सूचित किया गया था, क्योंकि हम नागरिकों और आतंकवादियों के बीच अंतर करने के लिए अपने सैन्य अभियान चलाने का इरादा रखते हैं।